आज मैंने किसी की निंदा की, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास किया, किसी को अपमानित किया, किसी की प्रगति से जला कुढ़ा, किसी की प्रशंसा न सह पाया और किसी की प्रशंसा सुनकर मैं असहज महसूस किया, तो ये सब मेरे अंदर की ईर्ष्या भाव की परिणति है। हे प्रभु, मैं इसकी निंदा करता हूँ और इनका परित्याग करता हूँ। मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसका परित्याग करता हूँ। मैं उनसे हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, मेरे हृदय को ईर्ष्या से मुक्त कर दो। मेरी किसी के प्रति किसी भी प्रकार का, मेरे हृदय में किसी के प्रति किसी भी प्रकार का दुर्भाव नहीं। मेरा सबसे प्रेम है, सबसे मैत्री है, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। मैं अपने समस्त दुर्भावों की निंदा करते हुए उनका परित्याग करता हूँ और सद्भावों को स्वीकार करता हूँ। ये परिणाम अपने भीतर जगाना होगा। बंधुओं, एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। आप लोग प्रवचन सुनते हो, स्वाध्याय करते हो। प्रवचन और स्वाध्याय से प्रेरणा मिलती है, पर जीवन बदले इसका कोई सुनिश्चय नहीं। जीवन एक धर्मी का नहीं बदलता, जीवन एक साधक का बदलता है। आप धर्मी हो इसे पर्याप्त मत मानो, धर्मी होने के साथ साधक बन जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रूपांतरण होगा, सोच की दिशा बदलेगी, चिंतन की धारा बदलेगी, आमूल चूल परिवर्तन होगा। धर्मी से साधक बनने के लिए पढ़ी और सुनी हुई बातों को प्रयोग में लाने की आवश्यकता होगी। जब तक आप उन्हें प्रयोग में नहीं लाएंगे, जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो उसे प्रयोग में लाने का सत्प्रयास कीजिए। यह प्रतिक्रमण रोज रोज कीजिए और रोज रोज प्रतिक्रमण करने के उपरांत फिर तीसरा चरण है भावना योग का, प्रत्याख्यान का, जिसे आपको रोज दोहराना है। आज अपने लिए 9 संकल्प, सकारात्मक संकल्प। मुझे सबके गुण देखना है, गुणानुरागी बनना है। मुझे सबसे स्नेह और सद्भाव रखना है। सबके प्रति प्रशंसा और प्रेरणा का भाव रखना है। प्रतिस्पर्धी नहीं, प्रेरणा लेना है। देखिए, किसी की प्रगति को देखकर एक प्रतिस्पर्धा का भाव होता, उसको इतना हो गया, मैं उससे आगे निकलूं। और दूसरी है प्रेरणा, वो आगे बढ़ा, मैं भी अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करूं। खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करना अच्छी बात है, पर किसी से आगे निकलने का प्रयास करना नकारात्मक परिणाम है। हमें खुद को अपना टारगेट खुद बनाना चाहिए। दूसरे को कभी टारगेट बनाकर अपनी जीवन यात्रा नहीं चलानी चाहिए। जो दूसरे को टारगेट बना करके चलता है, उसकी यात्रा सीमित हो जाती है, और जो खुद अपना टारगेट तय करके आगे बढ़ता है, वो अनंत आसमान तक जा सकता है। मेरे लिए मैं उसकी होड़ क्यों करूं? वो कहाँ तक पहुंचा, इससे मुझे क्या प्रयोजन? मुझे कहाँ पहुंचना है, मुझे इसकी तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। निश्चिंतता के साथ चले, सहजता के साथ चले। अगर इस तरह की ईर्ष्या द्वेष के मनोभाव से ग्रसित हो, जीवन यूं ही उलझ कर रह जाएगा। आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी चलाते समय अपनी रफ्तार से, अपनी मस्ती से, स्पीड का आनंद लेते हुए चलते हैं। आनंद आता है, लेकिन किसी ने आपको ओवरटेक किया और आपके मुख से गाली निकली, उसने मुझे ओवरटेक किया, अभी मैं उसे देखता हूँ, और आपने उसको ओवरटेक करने के कारण कि चाह में अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, तब तक किसी दूसरे ने आपको ओवरटेक कर दिया। अब आप उसके पीछे लग गए, उसके पीछे लगते लगते उसे क्रॉस किए, तब तक तीसरे ने ओवरटेक कर दिया, तब आप उसके पीछे लग गए, फिर चौथे ने ओवरटेक किया, आप उसके पीछे लग गए। यात्रा का सारा आनंद खत्म, एक दूसरे के पीछे शक्ति लगाने में ही सब मस्ती खत्म हो गई। भैया क्या जरूरत है इसको? कितने को ओवरटेक करोगे? किसी को ओवरटेक करने की जगह अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाओ, आगे बढ़ाओ, प्रगति करो। ईर्ष्यालु दूसरों की प्रगति से चढ़ता है और श्रद्धालु निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ता है। हम ईर्ष्यालु नहीं, श्रद्धालु बने, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं।
तत्व के श्रद्धालु बने, अध्यात्म निष्ठ बुद्धि जगा करके चले, जीवन का काया पलट होगा और तब हम अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। और अंत में रोज सामायिक करें, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, सहजो हम, शुद्धो हम, शांतो हम, सो हम। ये ध्वनि अंदर गूंजेगी, अध्यात्म का स्पर्श होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन छोटी छोटी बातें पकड़ में आ जाती है। लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे दुर्भावों से ग्रसित होते हैं, उनसे प्रेरित होने के कारण पल पल में नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देते हैं और वो प्रतिक्रियाएं जीवन का पतन कर डालती है। मैं आप सबसे कहूँगा, भावना योग नियमित कीजिए, आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। आप इसको, इन सब दुर्भावों से अपने आप को मुक्त कर सकते हो, इनसे बाहर निकल सकते हो और जीवन में एक अलग प्रकार की सहजता और समरसता ला सकते हो। जिसका हृदय ईर्ष्या से विदग्ध रहता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसके मन में असंतुष्टि ही रहेगी, अरे ये उसको ज़्यादा मुझे कम। और जिसके मन में संतुष्टि होती है उसके हृदय में कभी किसी से ईर्ष्या नहीं होती। ईर्ष्यालु तो दूसरों के लिए भी नष्ट भ्रष्ट कर देता है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात लिखी हाइकू में, ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या क्यों करूं, ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटा क्यों बनूं।